हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर करने वाले यूपी स्पेशल का मैराथन क्लास। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम आप पॉइंट व्यू से पूरा डिटेल में डिस्कस होगा, कम समय में ज़्यादा फैक्ट कवर करेंगे, तो आप सब ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग बात करने वाले उत्तर प्रदेश के बारे में। राजधानी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल हमारी क्या है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में इसका उत्तर प्रदेश के नाम से गठन हुआ था। राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। तो याद रखना, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ। ज़िले की बात कर लेते हैं तो 75 ज़िला है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश में हमारे 75 ज़िले हैं, तो इनको याद रखना। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाए जाएंगे? आपको सोनभद्र में मिलेंगे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं संभाग या मंडल की बात कर लेते हैं। तो टोटल 18 मंडल है, इनको याद रखना। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल है। आर्थिक संभाग की बात कर लेते हैं तो कितने हैं? 4 है, तो इनको याद रखना। राजकीय पशु की बात कर लेते हैं, बारहसिंगा है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो 19,98,12,341 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है, यानी उत्तर प्रदेश के नाम से ये प्रसिद्ध होता है 24 जनवरी 1950 से इसी दिन। तो याद रखना, हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। राजकीय पशु की बात कर लेते हैं तो बारहसिंगा है। राजकीय जलीय जीव की बात करते हैं तो गंगा डॉल्फिन है, तो इसको याद रखना। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता। इसका मुख्यालय तब क्या था? आगरा था। 1836 की बात कर रहे हैं। वहीं 1858 की बात कर लेते हैं, यानी 1858 की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर रहता था? इलाहाबाद रहता था, या प्रयागराज इस समय प्रसिद्ध है। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका मुख्यालय बदल दिया गया। कहाँ पर कर दिया गया? आगरा और अवध दोनों मिलाकर किया गया इसका मुख्यालय। फिर इसका 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बनाया गया, तो इसको याद रखना। 1937 में संयुक्त प्रांत यानी लखनऊ इसका मुख्यालय किया गया, तो इसको याद रखना। तो लखनऊ का मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1937 से ट्रांसफ़र हुआ लखनऊ में इसका मुख्यालय। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश की मुख्यालय क्या बन गया? लखनऊ। यानी जब से हमारा उत्तर प्रदेश के नाम से गठन हुआ, तब से हमारा मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। आगे बात कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। एक वृत्त में 2 मछलियाँ, इनको याद रखना। एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक तीर कमान है, नीचे दिए हुए अवदैर्घ्य रेखाएं जो गंगा यमुना का प्रतीक है, यानी ये जो रेखाएं दी गई हैं ऐसे, तो ये गंगा यमुना का प्रतीक है। राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं। सारस या क्रौच है, इसको याद रखना। तो ये उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी थी, हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे बात कर लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रथम राजकीय भाषा की बात करते हैं, कब घोषणा किया गया था? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, जिसे 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालय में अनिवार्य कर दिया गया था, तो इसको याद रखना। सभी कार्यालय में हिंदी अनिवार्य किया गया था 1968 से। आगे बात कर लेते हैं, द्वितीय राज्य भाषा हमारा उर्दू
1989 से बनाया गया था, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल बनाया गया था, इसको याद रखना था। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड हमारा बना था 13 जिलों को लेकर। आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं। एनसीआर में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो एनसीआर हमारे 8 ज़िले आते हैं। 8 जिलों के देख लेते हैं कौन कौन ज़िले हैं। मेरठ हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, बुलंदशहर हुआ, शामली हुआ, बागपत हुआ, मुरादाबाद हुआ, हापुड़ हुआ। ये 8 ज़िले हमारे एनसीआर में आते हैं, इनको याद कर लेना, कहीं नोट कर लीजिए। मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, ये सब हमारे एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, इनको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला है, तो याद रखना चौधरी चरण जी हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। दो लोग को ऐसा गौरव प्राप्त हुआ जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा, ये दोनों लोग विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, तो इनको याद रखना। तो ये दोनों फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चौधरी चरण सिंह की और विश्वनाथ प्रताप ये मुख्यमंत्री भी बने हैं और प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो इनको याद रखना। और ये विधानसभा अध्यक्ष की बात भी कर लें, बनारसी दास मुख्यमंत्री और श्रीपति मिश्रा, ये दोनों लोग विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। श्री होर्मस जी मोदी प्रथम राज्यपाल बने थे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह जी बने थे, तो इनको याद रखना। तो ये पहले उप मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनको याद रखना। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, तो सुचेता कृपलानी जी बनी, इनको याद रखना। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो सरोजिनी नायडू बनी है, तो इनको याद रखना, पूछा जाता है। महिला इम्पोर्टेंट है। सरोजिनी और सुचेता कृपलानी दोनों को याद कर लेना। यह पहली मुख्यमंत्री बनी थी और पहली महिला राज्यपाल बनी थी। आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने थे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति की बात कर लेते हैं। चंद्रपाल जी बने थे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। श्री वाल्टर मॉर्गन थे, तो इनको याद रखना कौन थे? श्री वाल्टर मॉर्गन थे। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात कर विश्वनाथ दयाल जी बने, तो इनको याद रखना, ये पहले लोकायुक्त बने थे। अगर पूछा जाए भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री कौन सा राज्य दिया, तो याद रखना उत्तर प्रदेश ही दिया सर्वाधिक प्रधानमंत्री। बात कर लेते हैं कौन कौन बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर, ये इतने लोग थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, तो इनको याद रखना। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। श्री सतीश महाना जी हैं। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की बात कर लेते हैं, तो कितना 47 है। आगे बात कर लेते हैं। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 25 फरवरी 1968 को राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इसको याद रखना, प्रथम बार लगा था ये कब तक चला था? 25 फरवरी 1968 से लेकर
26 फरवरी 1969 तक के ये चला था, तो इसको याद रखना। अगर पूछा जाए सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन रखने वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ 10 बार लग चुका है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राज्य विधानमंडल की बात कर लेते हैं, द्विसदनात्मक है यहाँ पर। लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, कितनी है, 80 है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं, कितना, 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले, तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी 3-3 बार बने, तो दोनों लोग को याद रखना। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की बात कर लेते हैं, कितनी है, 403 है। 104वें संविधान संशोधन के उपरांत विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बात कर लेते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य की संख्या होती है, 100 होती है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना प्रयागराज है, वहाँ पे 12 सीट है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला हमारा प्रयागराज है। आगे बात कर लेते हैं सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे 2-2 सीट है, तो ये तीनों ही याद रखना। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे सबसे कम विधानसभा सीट है, 2-2 सीट है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो आगरा में है। यह केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश का पहला था, 1844 में यह बना था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, तो अशोक है। जून 2025 को इसरो द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं 12 जून 2025 को यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किताब के लिए नामित किया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राजकीय खेल की बात कर लेते हैं, तो हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। आगे बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प की बात करते हैं, तो क्या है, पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा अशोक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। आगे बात कर लेते हैं महाजनपद के बारे में बात कर लेते हैं, कितने महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश से, तो इसको याद रखना। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पंचाल, चेंदी, सूरसेन, कुरु, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए थे। काशी की राजधानी की बात करेंगे, वाराणसी था। वत्स की राजधानी की बात करेंगे, कौशाम्बी था। कौशल की राजधानी की बात करेंगे, श्रावस्ती है, तो इसको याद रखना। कौशल की राजधानी क्या, श्रावस्ती है। मल्ल की राजधानी की बात करेंगे, कुशीनगर है। पांचाल की राजधानी की बात करेंगे, अहिछत्र या पश्चिमी पांचाल कह सकते हैं इसको। चेदी की राजधानी की बात करेंगे, सुक्तमती है। सूरसेन की बात कर लेते हैं, राजधानी क्या थी, मथुरा थी। कुरुक्षेत्र की राजधानी की बात करेंगे, इंद्रप्रस्थ की राजधानी की बात करते हैं, क्या था हमारा, इंद्रप्रस्थ एवं या काम्पिल कह सकते हैं, या पूर्वी पांचाल, तो इसको याद रखना। पांचाल की बात करते हैं, पश्चिमी पांचाल भी कह सकते हैं राजधानी, या अहिछत्र था। और वहीं कुरु की बात कर लेते हैं, ये पूर्वी पांचाल इसकी राजधानी था। हमारे उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल किए गए थे, इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1857 विद्रोह, उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। विद्रोह की बात कर लेते हैं, झांसी से हमारे नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से बात कर लेते हैं, हजरत महल थी। कानपुर से बात कर लेते हैं, नाना साहब थे नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति का। इलाहाबाद या बनारस की बात कर लेते हैं, लियाकत अली थे। मेरठ की बात कर लेते हैं, कदम सिंह थे, मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति की। फैजाबाद से बात कर लेते हैं, मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। वहीं मथुरा की बात कर लेते हैं, कौन नेतृत्व कर रहा था, देवी सिंह जी मथुरा से नेतृत्व कर रहे थे।
कालपी से बात कर लेते हैं, तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति। कालपी से कौन कर रहा था? तात्या टोपे, इनको याद रखना, ये पूछा जा सकता है तात्या टोपे। बरेली से बात कर लेते हैं, कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर खान कर रहे थे बरेली से। वहीं बागपत से बात कर लेते हैं, कौन नेतृत्व कर रहा था? शाह आलम बागपत से नेतृत्व कर रहे थे। ये 1857 की रिवॉल्ट के नेतृत्व करता थे, तो इनको याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, जिलों की संख्या बात करेंगे 75 है उत्तर प्रदेश में। 75वां जिला कौन सा बना था? संभल बना था, तो इसको याद रखना, पूछा जा सकता है 75वां जिला हमारा कौन सा बना है? संभल बना है। संभागों या मंडल की बात करते हैं, 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ बना है, तो इसको याद रखना। ब्लॉकों की संख्या बात करेंगे, कितनी है? 822 है ब्लॉक उत्तर प्रदेश में। जिला पंचायत की बात करते हैं, 75 जिला पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। विशेष क्षेत्र विकास या प्राधिकरण की बात करेंगे तो 5 है। ग्राम पंचायत की संख्या बात करते हैं तो 57,702 ग्राम पंचायत हैं। तहसील की बात करते 351 तहसील हैं। नगर पंचायत की बात कर लेते 545 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो 200 हैं नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में। नगर निगम की बात कर लेते हैं, नगर निगम पूछा जाता है, इसको याद रखना, 17 नगर निगम है। 17वां हमारा कौन सा नगर निगम बना था? तो शाहजहाँपुर बना है, तो इसको याद रखना, शाहजहाँपुर पर हमारा 17वां नगर निगम है, तो इसको याद कर लेना। 18वां मंडल, 75वां जिला और 17वां नगर निगम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तो इनको नोट कर लेना कहीं, लेकिन ये तीनों याद कर लेना। 75वां जिला हमारा संभल था, 18वां मंडल अलीगढ़ है, 17वां नगर निगम की बात करते हैं तो शाहजहाँपुर है। आगे बात कर लेते हैं, जिलों के मुख्यालय की बात कर लेते हैं, या जिले का नाम देख लेते हैं, उसका मुख्यालय कौन से जिला का कहाँ पे मुख्यालय है। अमेठी की मुख्यालय की बात करेंगे तो गौरीगंज है। संत कबीर का मुख्यालय की बात करेंगे तो खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो नोएडा है इसका मुख्यालय। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं, कौशाम्बी का हमारा मंझनपुर है, तो इसको याद रखना, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय की बात करेंगे अकबरपुर है। वहीं कुशीनगर का मुख्यालय की बात करेंगे पररौना है, तो इसको याद रखना। कानपुर देहात के मुख्यालय की बात करते हैं अकबरपुर माती है, ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, लोग गलत कर देते हैं इसको। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर माती है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय की बात करेंगे नौगढ़ है। सोनभद्र के मुख्यालय की बात करेंगे रावणगंज है। ये बात कर लेते हैं जालौन के मुख्यालय की बात करेंगे उरई है। फर्रुखाबाद के मुख्यालय की बात करेंगे तो फतेहगढ़ है। संभल के मुख्यालय की बात करेंगे बाजोई है। ये कुछ मुख्यालय हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जिले हैं अन्य और लेकिन इसका मुख्यालय कहीं और बना है, तो इसको याद रखना, यहाँ से बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। हमारा 75वां जिला, 18वां मंडल, 17वां नगर निगम और सभी मुख्यालय, तो इनको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं प्रदेश के 18 मंडल के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, किस मंडल में शामिल हैं। लखनऊ मंडल में बात करेंगे 6 ज़िले शामिल हैं। लखनऊ हुआ, उन्नाव हुआ, रायबरेली हुआ, सीतापुर हुआ, हरदोई हुआ, लखीमपुर खीरी, ये 6 ज़िले हमारे लखनऊ मंडल में आते हैं। कानपुर मंडल की बात करेंगे, कानपुर नगर हुआ, कानपुर देहात हुआ, इटावा हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, कन्नौज और औरैया, ये हमारे 6 ज़िले आते हैं लखनऊ और कानपुर मंडल में, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं मेरठ मंडल में बात कर लेते हैं, 6 ज़िले आते हैं। मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ, बुलंदशहर हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, बागपत हुआ, हापुड़ हुआ, ये 6 ज़िले हैं जो मेरठ मंडल में आते हैं, तो इनको याद रखना। अयोध्या मंडल में बात कर लेते हैं,
5 ज़िले आते हैं। अयोध्या हुआ, सुल्तानपुर हुआ, बाराबंकी हुआ, अमेठी हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, ये अयोध्या मंडल में आते हैं। अलीगढ़ मंडल की बात कर लेते हैं, 4 ज़िले आते हैं। अलीगढ़ हुआ, एटा हुआ, हाथरस हुआ, कासगंज हुआ, ये 4 मंडल अलीगढ़ में आते हैं। आगरा मंडल में बात कर लेते हैं, 4 ज़िले आते हैं। आगरा हुआ, मथुरा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, मैनपुरी हुआ, ये आगरा मंडल में आते हैं। वाराणसी मंडल में बात कर लेते हैं, 4 ज़िले आते हैं। वाराणसी हुआ, जौनपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, चंदौली हुआ, ये हमारे 4 ज़िले हैं, वाराणसी मंडल में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं, गोरखपुर मंडल में 4 ज़िले हैं। गोरखपुर हुआ, महाराजगंज हुआ, देवरिया हुआ, कुशीनगर हुआ, ये 4 ज़िले हैं जो गोरखपुर मंडल में आते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल में 4 ज़िले आते हैं। गोंडा हुआ, बलरामपुर हुआ, श्रावस्ती हुआ, बहराइच हुआ, ये सभी हमारे देवी पाटन मंडल में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं बरेली मंडल में 4 ज़िले आते हैं। बरेली हुआ, बदायूं हुआ, शाहजहाँपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, ये हमारे 4 ज़िले हैं जो बरेली मंडल में आते हैं। मुरादाबाद मंडल में बात करते हैं, 5 ज़िले आते हैं। मुरादाबाद हुआ, रामपुर हुआ, बिजनौर हुआ, अमरोहा हुआ, संभल हुआ, ये 5 ज़िले हैं जो कि मुरादाबाद मंडल में आते हैं। प्रयागराज मंडल में बात कर लेते हैं, 4 ज़िले आते हैं। प्रयागराज हुआ, प्रतापगढ़, फतेहपुर हुआ, कौशाम्बी हुआ, ये हमारे प्रयागराज मंडल में आते हैं। 4 ज़िले हैं तो इनको याद कर ले। आगे बात कर लेते हैं चित्रकूट धाम में बात कर लेते हैं तो 4 ज़िले आते हैं इस मंडल में। चित्रकूट हुआ, बांदा हुआ, हमीरपुर हुआ, महोबा हुआ, तो इनको याद रखना। मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं, इस मंडल में 3 ज़िले आते हैं। मिर्ज़ापुर हुआ, सोनभद्र हुआ, भदोही हुआ। आजमगढ़ मंडल की बात करते हैं, 3 ज़िले आते हैं। आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, बलिया हुआ। बस्ती मंडल में बात करेंगे, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, ये 3 ज़िले शामिल हैं। झांसी मंडल में बात कर लेते हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन, ये 3 ज़िले शामिल हैं झांसी मंडल में। ये प्रमुख मंडल थे। किस मंडल में कौन सा ज़िला आता है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इनको ज़रूर तैयार कर लेना। आगे बात कर लेते हैं सबसे बड़े मंडल की बात करते हैं। कौन कौन से मंडल सबसे बड़े हैं? कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ और मेरठ, ये 6 ज़िले शामिल हैं इसमें, तो इनको याद रखना। ये सबसे बड़े मंडल हैं। और सबसे छोटे मंडल की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा है? मिर्ज़ापुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बस्ती हुआ, झांसी हुआ, सहारनपुर हुआ, ये 3 ज़िले शामिल हैं इनमें। ये सबसे छोटे मंडल हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ज़िले में? तो ये 7 हैं। लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में हुआ, वाराणसी हुआ, प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, गाजियाबाद हुआ एवं आगरा है। ये 7 ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली बनाया गया, तो इनको याद रखना। उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले नगर की बात कर लेते हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से शहर शामिल है इसमें? लखनऊ हुआ, आगरा हुआ, कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, मेरठ हुआ, गोरखपुर हुआ, बरेली हुआ, गाजियाबाद हुआ, अलीगढ़ हुआ, मुरादाबाद हुआ, झांसी हुआ, सहारनपुर हुआ, फिरोजाबाद हुआ। फिरोजाबाद 2015 में शामिल किया गया था। अयोध्या हुआ, 2017 में शामिल किया गया। मथुरा हुआ, 2017 में शामिल हुआ। वृंदावन जिसे हम कह रहे हैं, शाहजहाँपुर 2018 में शामिल हुआ। सबसे लास्ट में हमारा शाहजहाँपुर शामिल हुआ, तो इसको याद रखना। शाहजहाँपुर से पहले हमारा मथुरा शामिल हुआ था। मथुरा और अयोध्या को एक साथ शामिल किया गया। यहाँ से पूछा जाता फैक्ट, हमारा 17वां नगर निगम कौन सा है? तो याद रखना शाहजहाँपुर है। ये 2018 में घोषित किया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं किस ज़िले से कटकर नया ज़िला बना है? तो महोबा हमारा हमीरपुर से कटकर बना था। अंबेडकर नगर की बात करेंगे, अयोध्या से कटकर बना है। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं, प्रयागराज से कटकर बना। अमरोहा की बात कर लेते हैं तो मुरादाबाद से कटकर बना। हाथरस की बात कर लेते हैं, अलीगढ़ से और मथुरा से कटा है, इसको याद रखना। चित्रकूट से बात कर लेते हैं, बांदा से अलग हुआ है। बलरामपुर की बात कर लेते हैं, गोंडा से अलग किया गया। चंदौली की बात कर लेते हैं, वाराणसी से अलग किया गया।
श्रावस्ती की बात करते हैं, बहराइच से अलग किया गया। गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं, गाजियाबाद या बुलंदशहर से अलग किया गया। आगे बात कर लेते हैं, संत कबीर नगर की बात करेंगे तो बस्ती और सिद्धार्थ नगर से कटकर बना है। कन्नौज की बात कर लेते हैं, फर्रुखाबाद से अलग हुआ। औरैया की बात कर लेते हैं, इटावा से अलग हुआ है। कासगंज की बात कर लेते हैं, एटा से अलग होकर बना है। अमेठी की बात कर लेते हैं, रायबरेली से अलग होकर बना है। संभल की बात कर लेते हैं, मुरादाबाद से अलग होकर बना। हापुड़ की बात करते हैं, गाजियाबाद से अलग होकर बना। शामली की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना। ये 18 ज़िले हैं जो नवसृजित ज़िले माने जाते हैं, इनको याद कर लेना। ये अलग ज़िले से काट कर बनाए गए तो इनको याद रखना, 18 ज़िले हैं। आगे बात कर लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे, 7.33% ये शामिल होता है, यानी शेयर करता है। अक्षांश की बात कर लेते हैं, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के ये इसका विस्तार है। वहीं देशांतर की बात कर लेते हैं, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक के इसका विस्तार मिलता है उत्तर प्रदेश का, तो इसको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करेंगे। पूर्व से अगर पश्चिम की लंबाई बात करेंगे तो 650 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलता है पूर्व से पश्चिम जाने पर। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण जाने पर इसकी लंबाई है। प्रदेश से सटे राज्यों की बात कर लेते हैं, प्रदेश से हमारे कितने राज्य सटे हुए हैं? कुल मिला के 9 हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिलाकर 9 है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है, तो इसको याद रखना, 8 राज्य और एक दिल्ली हमारे, यानी 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे, इनको याद रखना। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो सोनभद्र से हमारे 4 राज्य सटे हुए हैं, तो इनको याद रखना। यानी सोनभद्र जिला है जिससे 4 राज्य हमारे सटे हुए हैं, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ और बिहार हुआ। ये चारों राज्य हमारे सोनभद्र से सटे हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं तो बलिया है, ऐसे बना लीजिए, सबसे पूर्वी जिला हमारा क्या है? बलिया है, तो इसको याद रखना। सबसे पश्चिमी जिला हमारा क्या है? शामली है। सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? सहारनपुर हुआ। ऐसे शॉर्ट नोट बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला हमारा कौन सा है? सोनभद्र है, तो इनको याद रखना। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। ये चारों दिशाओं में देख लेते हैं। सबसे पूर्वी हमारा बलिया हुआ, सबसे पूर्वी की बात करेंगे बलिया हुआ, सबसे पश्चिमी की बात करेंगे शामली हुआ, सबसे उत्तरी की बात करेंगे सहारनपुर हुआ, सबसे दक्षिणी की बात करेंगे सोनभद्र हुआ। इनको नोट कर लेना, कहीं पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन हमारा क्षेत्रफल में बात करेंगे? लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये जिला है हमारा, तो इसको याद रख लेना। तो इसको याद रखना। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में बात करेंगे तो हापुड़ है। अगर क्षेत्रफल में बात करेंगे सबसे बड़ा लखीमपुर है, सबसे छोटा हापुड़ है। आगे बात कर लेते हैं, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या की बात करेंगे 3 है। सहारनपुर से हमारे 3 राज्य सटे हुए हैं, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और उत्तराखंड हुआ। तीनों राज्य और सहारनपुर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। प्रदेश की किसी जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं तो 9 है, यहाँ पर 9 किसी जलवायु क्षेत्र हैं। प्रदेश में किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 है। मृदा समूह क्षेत्र की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 8 है। आगे बात कर लेते हैं,
प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। आगे अभी इनकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं, कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती हैं, आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर है। राज्य का सर्वाधिक औसतन तापमान वाला क्षेत्र हमारा कौन सा? बुंदेलखंड है। यहाँ पे सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, राज्य का न्यूनतम वर्षा वाला जिला हमारा कौन सा? मथुरा है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हमारा गोरखपुर है। औसतन तापमान वाला सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो इसको याद रखना, ललितपुर है। मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं, शारदा नहर है। तो इसको याद रखना, कौन सी नहर है? शारदा नहर है। ये प्रमुख फैक्ट है जो यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, इनको जरूर तैयार कर लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर से उठाकर देख रहे होंगे तो यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, इनको शॉर्ट नोट में बना लेना, अपना याद करते रहना।